हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये आई हूँ मैं अभी छत पे। जो मैंने दिन में गेहूँ सुखा रखे थे उनको उठाने के लिए इन गेहूँ को धोया था मैंने। 2 दिन से मौसम ख़राब था तो मैंने वापस से इनको नहीं सुखाए थे। एक दिन सुखा दिए थे मतलब, पर 2 दिन अच्छे से सूखे नहीं थे। 2 दिन बहुत बारिश सी हो रही थी तो सुखा नहीं पाई थी, तो अब सुखाए थे आज मैंने। तो आज सुखा दिए हैं तो अब मैं इनको उठा के रख रही हूँ गेहूँों को, क्योंकि बिना धुले गेहूँ तो खाए ही नहीं जाते। अच्छे से धुल जाते हैं जब भी इनकी मिट्टी वगैरह सारी निकल जाती है गेहूँों की। और बस ये छत पे जो है मैंने 2-3 ही कपड़े सुखा रखे हैं, 2 टॉवल और ये, क्योंकि धूप बहुत तेज़ नहीं थी। अभी भी आप देख सकते हैं धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी, इसलिए तो मैंने सोचा कि बस ये 2-3 कपड़े सुखा दिए। बाकी सारे कपड़े मैं नीचे गैलरी में ही सुखा देती हूँ। जो छोटे होते हैं डेली यूज़ के जो कपड़े होते हैं वो नीचे गैलरी में ही मैंने एक वो डाल रखी है डोरी, उसी पे डाल देती हूँ मैं। और ये टॉवल मैंने छत पे सुखाई थी ताकि धूप में अच्छे से सूख जाएं, क्योंकि नहीं तो फिर इनमें स्मेल हो जाती है टॉवल वगैरह में। और एक ही छोटा सा ब्लैंकेट धोया था, इसको भी मैंने छत पे ही सुखा दिया था, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं थी। बाहर गैलरी में छोटे कपड़ों के लायक ही थी, तो बस ये भी मैंने सुखा दिया था। अब इनको मैं ले जाऊंगी नीचे, तय कर दूंगी ले जा करके। तो छत पे से उतार लिए हैं मैंने सारे कपड़े, तो बस अब मैं इनको ले जाऊंगी। छत पे आने का तो मुझे जल्दी से टाइम ही नहीं मिलता, बहुत कम छत पे आ पाती हूँ मैं, क्योंकि नीचे ही इतना काम हो जाता है कि ऊपर जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और बस अब मैं इनको रख दूँगी तय करके टॉवल को। छोटे मोटे से काम बहुत हो जाते हैं, कपड़े सुखाना फिर उनको तय करके रखना, छोटे मोटे काम बहुत होते हैं घर के अंदर, पता नहीं पड़ते घर में कितने काम हो जाते हैं। चाहे सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ काम करते ही रहो, एक के बाद एक काम निकलते ही रहते हैं घर में। और ये जो ब्लैंकेट वगैरह थे छोटे छोटे से, और कुछ दरियाँ निकल रही थी मेरी, मैंने डेली एक एक दरी और एक एक ये धो धो कर डेली रख देती हूँ, क्योंकि जो दरी थी थोड़ी हैवी रहती हैं तो वो डेली एक साथ कहीं नहीं धुल पाती, इसीलिए। और ये है चेस, ये जो चेस जमा के रख रखा है इसने कि पापा आएंगे तो हमें पापा के संग हम चेस खेलेंगे। चेस का बहुत ज़बरदस्त इन दोनों भाइयों को शौक़ चढ़ा हुआ है अभी इस टाइम पे। दोनों जने चेस ही खेलते रहते हैं, दिन में फ्री होते हैं पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों चेस खेल लेते हैं। अच्छी चीज़ भी है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ माइंड का गेम है, दिमाग लगाते हैं बच्चे इसमें। और अब बस अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। और मलाई जो थी, मैंने कई दिन से मलाई जमा रखी थी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था मलाई चलाने के लिए, तो बस आज मैंने सोचा मैं मलाई चला देती हूँ। तो मलाई चला दी है मैंने, और ये मक्खन निकल गया है, काफ़ी मक्खन हो जाता है, काफ़ी हो गया मतलब, क्योंकि काफ़ी मलाई हो जाती है ना, इसलिए। तो बस अब मैं इस घी को भी चला दूंगी, इसको भी गैस पर रख दूंगी गर्म करने के लिए। ये साइड में निकलता रहेगा धीरे धीरे, बीच बीच में इसको चलाती रहूँगी। अगर छोड़ देती हूँ तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरा घी जल भी गया, कई बार माइंड से निकल जाती है और किचन से मैं अंदर चली जाती हूँ, ध्यान नहीं रहता। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा घी जल जाता है, पर उस घी का मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसको मैं पूजा के काम में ले लेती हूँ। कुछ तो यूज़ करना पड़ता है, फेंकने का तो मन करता नहीं है घर के निकले घी को। और आज मैं बनाऊंगी दाल पालक और आलू पालक की सब्ज़ी, क्योंकि जब पालक था तो मैंने सोचा क्यों नहीं 2 सब्ज़ी बना लेती, क्योंकि दाल पालक जो है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे थोड़ा कम पसंद है दाल पालक। मुझे उससे बेटर आलू पालक लगता है, तो मैंने मेरी वजह से आलू पालक बना लिया था। तो बस इस तरह से 2 सब्ज़ी बना ली थी मैंने। और मैं ऐसा ही करती हूँ मोस्टली, जैसे अरबी भी होती है तो क्या होता है, जो झोल वाली सब्ज़ी होती है रसेदार, इनको पसंद आती है, और सूखी सब्ज़ी जो होती है अरबी की वो मुझे पसंद आती है। तो मैं बस ऐसे ही करती हूँ, अपने लिए वो सब्ज़ी बना लेती हूँ अरबी की, सूखी इनके लिए गीली बना देती हूँ। इस तरह से 2 वैरायटी हो जाती है, दोनों खा लेते हैं। तो बस अब मैंने इसके अंदर जो ये दाल पालक बना रही हूँ, मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और लहसुन कूट करके डाल दिया है, क्योंकि दाल पालक जो है बिना लहसुन के टेस्टी नहीं लगता। तो बस मैंने लहसुन डाल दिया, लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं हल्दी डाल दूँगी, आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली, छोटी चम्मच है बहुत। और ये दाल है, ये देखिए दाल निकल नहीं रही थी, क्योंकि ये भिगो करके धो करके रख रखी थी ना मैंने इसको, तो ये चिपक जाती है नीचे धोने के बाद में, इसका पानी निकाल दो तो बस ये दाल में थोड़ी सी हल्की सी इसमें फ्राई करूँगी, बहुत मामूली सी। बस ये कर लिए मैंने दाल फ्राई। अब मैं इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। आधी छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली है, आधा छोटा चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। बस इस मसाले को भी अच्छे से भून लूँगी।
और अब मैं पालक डाल दूँगी इसके अंदर। बस इसको अच्छे से चलाने के बाद मैं सब्ज़ी को चढ़ा दूँगी उधर कुकर पे। और उधर देखिए मेरा घी भी होता जा रहा है साथ साथ, मैं उसको बीच बीच में चलाती जा रही हूँ। कहीं ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, तो हल्का सा भी अगर थोड़ी सी देर के लिए भी छोड़ दो तो वो घी नीचे लग जाता है। तो बस अब मैं डाल दूँगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और ये टमाटर जो थे मैंने 2 टमाटर काट के रख रखे थे, क्योंकि मुझे आलू पालक में भी डालने थे और दाल पालक में भी डालने थे। तो मैंने 1 टमाटर दाल पालक में डाल दिया और 1 टमाटर रख लिया है, वो मैं आलू पालक की सब्ज़ी में डाल दूँगी। तो बस मैंने पानी डाल दिया है। पानी मैंने हिसाब का ही डाला है, क्योंकि जो पालक होता है वो भी पानी छोड़ता ही है, इसलिए तो मैंने ये भी डाल दिया है इसके अंदर। बस अब ये सब्ज़ी मैं उधर चढ़ा दूँगी कुकर पे। ये धीरे धीरे होती रहेगी, अपने धीमी गैस पर करके चढ़ा दूँगी, ये होती रहेगी। बस अब ढक्कन लगा दूँगी इसका। थोड़ा सा नमक और डाल दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ आधा चम्मच ही डाला था, इसलिए। अभी चढ़ा दी मैंने उसको, तो छोटी गैस पे चढ़ा दिया कुकर को। मैंने कहा क्योंकि मैं धीमी आंच पे ही चढ़ाती हूँ उसको, क्योंकि ये कुकर एकदम से बहुत तेज़ से सारा वो निकाल देता है, तो सारी टाइल्स वगैरह गंदी हो जाती हैं, इसलिए। और ये डाल दिया है मैंने जीरा, हींग, और ये डाल दिया है मैंने आलू। और आलू को मैं 1 मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें और मसाले और पालक ऐड करूँगी। तो आज बस यही रेसिपी बनाई थी मैंने, और कुछ स्पेशल नहीं बनाया था। डेली डेली तो कुछ स्पेशल बनाया भी नहीं जाता रोज़ के खाने में। हफ्ते में 1-2 बार अपन कुछ अच्छी सी डिश बना सकते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट में कभी ऐसा हो जाता है कि सैंडविच वगैरह बना दिए, या कभी कुछ बच्चों ने कह दिया तो उनके लिए सूजी डिलाइट बना दी, कुछ ऐसा हो जाता है। बट रोज़ रोज़ नहीं अपन कुछ बना पाते। तो बस यही है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी होती है, उनको पढ़ाई के लिए भी देखना पड़ता है, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, फिर उनका होमवर्क देखना पड़ता है, तो बहुत काम हो जाते हैं ऐसे ही मुझे तो एक तरह से सारा दिन हो जाता है जो शाम को। और फिर ये भी थोड़ा सा लेट ही हो जाते हैं आने में, तो फिर बनाए तो कोई जल्दी आए तो फिर बनाने का भी मन करता है। ये लेट आते हैं तो फिर कुछ उनके वजह से बहुत देर तक मुझे बैठे रहना पड़ता है, तो इस चक्कर में मैं नहीं बना पाती जल्दी से कुछ भी ऐसा। तो बस ये मेरी सब्ज़ी बनकर के हो गई है रेडी। पर ये आते हैं तो मैं रोटी जो है गर्म ही बनाती हूँ, मैं रोटी बना के नहीं रखती हूँ इनके लिए। ये आते हैं जब, बच्चों को तो मैं खिला देती हूँ बना के, पर हम दोनों बसते हैं तो हम दोनों हमारे लिए बना लेते हैं। मैं बना देती हूँ, वो आते हैं जब वो नहाने जाते हैं इधर, इतनी देर में मेरी रोटियाँ बन जाती हैं हम दोनों के लिए, फिर हम लोग भी खा लेते हैं खाना। और बस अब मैं ये लगा लूँगी आटा और बना दूँगी फटाफट से रोटियाँ इसकी। तो ये देखिए, ये भी मेरा घी जो है निकल कर के रेडी हो चुका है, और मेरा खाना भी बनकर रेडी हो चुका है। दाल पालक की सब्ज़ी, आलू पालक की सब्ज़ी, सैलेड और रोटी। और अगर आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।